Everyone, hope you are doing well. So today I will discuss the topic of class 12, which is determinant of a matrix, right? The things which I will discuss today are very important for class 12th also, but they are very important for the graduation students also, because the things which I will discuss in this lecture, that how to visualize the determinant of a matrix, right? So let us start. The determinant is a scalar value that can be computed from the elements of a square matrix, right? First of all, डिटर्मिनेंट तभी कैलकुलेट हो सकता है अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मींस it is should be of 2 by 2 or it can be of 1 by 1 matrix. Okay, 3 by 3 matrix, 4 by 4 matrix, or we can say that n by n matrix. Okay, now and encodes certain properties of the linear transformation. जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना हम मैट्रिक्स को, अब वो हम डिस्कस करेंगे डायग्राम में, जब हम मैं इसका ग्राफ डिस्कस करूंगी, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट इज read as determinant of A, determinant A, और this is called determinant of A. कभी इसको mod of A नहीं बोलोगे आप, right? This is not mod of A, this is determinant of A. Okay, determinant of A. ओके, आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, नाउ सपोज आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, राइट? इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज द एलिमेंट इटसेल्फ. जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा दैट इज द डिटर्मिनेंट. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके ओके, इसके बाद आता है, सो इफ आई हैव अ मैट्रिक्स, राइट, मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट है सपोज 2, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी द एलिमेंट इटसेल्फ, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब बात करते हैं 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की. ओके, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स जनरली क्या होता है? सपोज ए, इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए, बी, सी, डी, सपोज इन जनरल दिस इज मैट्रिक्स ए. अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बेटा जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, राइट? ए बी सी डी. अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. मींस ए इज मल्टीप्लाइड विद डी, राइट? अब जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं, सपोज हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? थोड़ी सी स्लो हो जाती है, स्पीड हमारी रिटार्ड हो जाती है, राइट? तो उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है, राइट? अब सिमिलरली इसमें जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे सी इंटू डी, राइट? सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ओके, एक एग्जांपल के साथ करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 3 0 0 2. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट विल बी 3 0 0 2. अब जस्ट मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्पीड ज़्यादा होती है तो कोई नेगेटिव साइन नहीं, 3 इंटू 2. अब जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे क्या आएगा? यहाँ पे एक नेगेटिव साइन. 0 इंटू 0 विल बी अ 0. तो आंसर क्या आया मेरे पास? 6, राइट? अब इसी अगर मैट्रिक्स को 2 by 2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स को मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, राइट? अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो इसका एरिया देखते हैं क्या आता है. ठीक है, सो व्हाट आर द पॉइंट्स? दैट 3 0, it is 3 0. Okay, 3 along the x axis I mark it 3. अब 0 है तो कोई इसमें ओरिएंटेशन नहीं है बेटा. इसमें क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं, राइट? आई वेक्टर एंड जे वेक्टर्स, राइट? तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो 3 के अलोंग है, 0 तो कोई चेंज नहीं है, अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्ट लेंगे. इसके बाद क्या होता है? 2. अब 2 पॉइंट कहाँ पे है? दिस इज 2, सॉरी दिस इज प्लस प्लस प्लस. ओके, दिस इज 2, दिस इज द पॉइंट 2. ओके, अब क्या करना है आपको? सिंपली अब 3 के नीचे देखो कौन सा एलिमेंट है? 0. अब 3 में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? ओनली 3. ओके, अब ये जो पॉइंट आएगा आपका क्या आ जाएगा? 3 प्लस
0। ओके, नाउ y एक्सिस पे पॉइंट क्या आएगा, क्या आ रहा है, अब 2 के ऊपर क्या है 0, तो 2 में भी 0 ऐड हो रहा है, राइट। आई विल राइट 0 कॉमा 0 प्लस 2। ओके, तो अब इसका अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर बेसिकली देखे, लेंथ ऑफ दिस इज 3 एंड इफ आई टेक इट एज ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है मेरी 2, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 2। ओके, ये डिस्टेंस 2 है, तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए थे मेरे 3,2। ओके, अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। अब देखो मेरा जो डिटर्मिनेंट आया था दैट वाज आल्सो 6, अब इसका आंसर भी 6 ही है। ओके, नोट दैट पॉइंट। अब बात करते हैं थोड़े से डिफरेंट की, अगर यहाँ पे 0 ना हो, यहाँ पे भी 0 ना हो, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हाउ टू विजुअलाइज इट। ओके, let us take an example of the matrix A is equal to 3, 0, 2 and 2. Okay, this is a matrix. Okay, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अब 3 and 0, 3 is tilted to 3, 0, इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। 2 है, अब 2 is transformed to 2। ओके, 2 है, अब 2 तो यहाँ पे है ना, अब corresponding to this what is the element here, it is 2। तो हम क्या करेंगे, 2 यूनिट इसको मूव कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो बेसिकली अगर इसके पैरेलल मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं तो पैरेलल क्या आएगा, 3 यूनिट्स और मूव करो यहाँ पे, 3 यूनिट्स, 1 2 3। ओके, दिस इज मूव्ड 2 यूनिट्स ओनली। ओके, सो बेसिकली दिस इज द पैरेललोग्राम। अब इसके वर्टेक्स क्या होंगे, अगर देखें तो क्या होंगे वर्टेक्स, 0 0, राइट, 0 0, 3 0, what will be this vertex, it will be 5 comma 2 and this is 2 2। this is a parallelogram with these 4 vertices। ओके, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, ओके, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एक पैरेललोग्राम का, दिस इज ए पैरेललोग्राम, तो मैं इसको ट्रायंगल में ब्रेक कर सकती हूँ, राइट। सपोज दिस इज ट्रायंगल 1, the area 2 and this is the third area of the triangle। okay, so if I calculate the area, how we calculate the area of a triangle, area of first region will be 1 by 2 base into height, what is the base is 2 and height is 2 units, so basically I get the answer 2। okay, area of the second region, this is a rectangle, what is the area of a rectangle, this is 1 unit and this is 2, length into breadth which is equal to 2। okay, area of the third region, again a triangle, 1 by 2 base, what is the base here, base is 2 units, 2 into and height is also 2, right, I get 2। ओके, अगर इन तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन रही है, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस 2 प्लस 2, इट विल बी 6 यूनिट्स। ओके, ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली ये हो गया अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं। अब बात करते हैं इसी की मैट्रिक्स की, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूं बेटा, डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बताया था, जस्ट लिस्ट द एलिमेंट्स। अब क्या करना है, जब हम डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, राइट। जब भी नीचे से ऊपर जाना है तो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हेयर, 2 इंटू 0, व्हाट वी गेट, 6 माइनस 0 which is 6। so you can see that the area is same। okay, let us take one more example। उसमें क्या करेंगे कि इस प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं होगा, तब कैसी डायग्राम बनेगी और what will be the area। okay, let us start। so let us take the example that suppose A is equal to 3 1 2 2, दिस इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं इस पे। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट वन इज 3, अगर इस वेक्टर को देखो मैं 3, अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 1, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस पे
3 प्लॉट करना है, 3 है, बट 3 कितने यूनिट मूव करना है, 1, पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव y की डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव कर दोगे आप इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज बेसिकली योर 3 1. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर, सेकेंड वन 2 2. ओके, 2 2 2 इज हेयर, अगर 2 को मैं टिल्ट करूंगी थोड़ा सा भी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 यूनिट्स तक टिल्ट करना है, यू हैव टू टिल्ट इट टू 2. ओके, 2 यूनिट तक टिल्ट करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस वन, आई विल गेट दिस पॉइंट. ओके, नाउ अब क्या है, अब पैलोग्राम बनानी है, पैलोग्राम बनाओगे कैसे, ओके, तो ये 3 है ना, 3 आपको कितने यूनिट आगे लेके जाना है, ओनली इसके डायरेक्शन के पैरेलल, बिल्कुल कितना है, ये 2 है तो आपको भी यहाँ पे 2 यूनिट्स ही मूव करना है, इसको मूव किया 2 यूनिट्स, अब इसके पैरेलल 3, अब देखो दिस इज द थिंग. ओके, just wait, this is the basically thing which I get. ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर करें तो क्या आ जाएंगे, 3, 1, दिस विल बिकम 5, 3. अगर कोऑर्डिनेट्स देखें, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, यू विल गेट दैट दिस इज 5 3, दिस इज 2, 2 एंड दिस इज 0, 1, 0, 0 सॉरी, राइट. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. अब इसका एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, अब इसमें ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे तो आपको बेस डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके पास 90 डिग्री एंगल नहीं है हाइट फाइंड करने के लिए, राइट. अब आप क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड करना है. अब एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम है, आई कैन ब्रेक इट इनटू 2 ट्रायंगल्स. मैं क्या करूंगी, इसको 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लूंगी, राइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2. ओके, 10th क्लास में पढ़ा है सबने, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हो, अगर उसके 3 वर्टिसेस आर गिवन, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1, b x2 y2, c x3 y3. These are the 3 points and you have to find the area of the triangle, right. तो क्या है आएगा फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला होता है इसका x1 इंटू y2 माइनस y3, राइट, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2. Just put the values of x1 y1 and x1 y1 x2 y2 x3 y3 in this and you will get the area of the triangle. Okay, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, राइट. इट विल बी इक्वल टू 4 अगर आप कैलकुलेट करोगे. ओके, ट्राई टू कैलकुलेट इट. अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे. अगर ये डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड करूं क्या होगा, सिंपली राइट डाउन द एलिमेंट्स फर्स्ट इन द डिटर्मिनेंट. क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे, वी हैव टू पुट अ माइनस, 1 इंटू 2 इज 2. ओके, 6 minus 2 is equal to 4 which is same. Okay, you can try this with some other matrices also. कुछ और एलिमेंट्स लेके 2x2 ऑर्डर के, तब आप इसको अगर ट्रांसफॉर्म करके देखो, दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको क्लास में पढ़ाई नहीं जाती है. दिस इज द थिंग कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं. Okay, if you like this video, don't forget to press the like button and share. Thank you so much.